कि कुछ हॉकर की वजह से, कुछ हॉकर को उठाने की वजह से जो है तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों का पेट में लात गिरने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के एक टॉम वेंडिंग कमेटी की वजह से। ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों कि जिसके पास रोज़ी रोज़गार नहीं है, जिसके पास किसी और तरह का हुनर नहीं है, कहाँ जाएंगे वो? खुदकुशी के अलावा क्या रास्ता है? पश्चिम बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो ऑलरेडी पिछले 10 सालों में जो है 77% जा चुका है। अब हॉकरों के पीछे, जो कि ऑफिशियली कहीं के एम्प्लॉय तो नहीं है पर ज़रूरतमंद है और कम से कम दामों में लोगों को जो है सामान मुहैया करवाते हैं, आज उनके ही पेट में लात और ज़िंदगी में जो है तलवार लटक रही है। यहाँ पे मेरे आसपास में बहुत सारे, और जो यहाँ पर ही टॉम वेंडिंग कमेटी में जुड़ा हुआ है, जो हम नाम ले लेके बोल देंगे, आशीष शाह एक कांग्रेसी लीडर है, इसका बैकग्राउंड पूरा देख ले। फिर उसके बाद में आपका शक्तिमान घोष, ये खुद एक तो सिटी यूनियन करने वाला पहले सीपीएम का एक खुद लीडरशिप रह चुका है। और ये लोग वही माइंडेड है। आज जो हॉकर का ये लोग टॉम वेंडिंग कमेटी में बैठ के प्लानिंग कर रहा है हॉकर को उजाड़ने का, हम इससे पूछना चाहेंगे, मार्केट में मेरा ख्याल से 5% हॉकर भी ये लोग से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ सब INTUC तिरमुल का हॉकर लोग है। तो ये जिनका आप नाम बता, नहीं, इससे पहले हॉकर नहीं थे और इन्हें कहीं और कर, कहीं ना कहीं वेंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है देवाशीष कुमार, उन्हीं ने हक दिया है, इसी के लिए वो बोल रहे हैं। ये तो वही बात हो गया ना कि आप इसी के लिए तो आज हॉकर आपत्ति में है। आज अपना घर चलाने के लिए सोच रहा है। जब 72 घंटा टाइम यहाँ दे दिया गया कि हॉकर को उठाओ, तो हॉकर जाएगा कहाँ? यहाँ 20 साल 25 साल जो हॉकर हॉकरी किया है, अपना घर चलाया है, अपना पेट चलाया है, उस ज़मीन में बैठ के अपना ज़िंदगी बिताया है, आधा ज़िंदगी, और पूरा ज़िंदगी बिताएगा। तो इन लोग बहुत सारा नियम कानून दे रहे। तो नियम कानून आप आज लागू हुआ, आज अगर सुप्रीम कोर्ट का बात जो लागू हुआ, ऑर्डर लागू हुआ, वो आपका 2013-2014 में फाइनल उन लोग ब्लैक टॉप खाली करो और 1/3 करो। तो ये चीज़ बोलने से पहले उन लोग ये बोला कि हम लोग हॉकर को हटाने से पहले कहीं बैठाएंगे। वो भी हॉकर का वहाँ रोजी रोटी चलेगा या नहीं चलेगा, हम लोग को सोचना होगा। अच्छा, कुछ दिन पहले देखा अभी किया गया था हटाने का एक साजिश था। जिस हॉकर को हटाया गया, उस हॉकर को वहाँ पर ही, जिस तरह उस हॉकर का कंप्लेन जो हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट गया, वहाँ पर ही हाईकोर्ट जाने वाला शक्तिमान का कुछ आदमी आपको चला गया, वहाँ जाके पार्टी होके खड़ा होके ये बोला वहाँ हॉकर मेरा है, उसको हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। हालांकि एडजस्टमेंट करने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं था, कोई जगह नहीं था, वहाँ वो लोग बात कर लिया। फिर अगेंस्ट में फिर हम लोग खड़ा हुए, हम लोग बोला, जब प्रशासन हम लोग को उठाने के लिए आया, बोला कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो हम लोग खड़ा हुए। वहाँ पर यही बात हुआ कि हम लोग को तो पता ही नहीं था कि हाईकोर्ट ऑर्डर हो गया। अभी हम लोग खड़ा हो रहे, जज साहब आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोग घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए हम लोग को स्टे ऑर्डर का मौका दिया जाए। तो स्टे ऑर्डर का जगह हम लोग का अमृता सिन्हा जस्टिस वो ये ऑर्डर दे दी, जो डिसीजन लेगा टॉम वेंडिंग कमेटी लेगा। हम लोग को एक उम्मीद जगह, टॉम वेंडिंग कमेटी कौन है? हम लोग का न्यू मार्केट का कॉरपोरेशन में है, हम लोग का लीडर वहाँ बैठा हुआ, वो हम लोग का डिसाइड करेगा हम लोग का हक में। मगर वो भी हक में नहीं हुआ। कौन है आपके लीडर? वहाँ मेयर फरहाद हकीम और आपका देवाशीष कुमार हम लोग का लीडर है। हम लोग सोचा कि हम लोग का हक में बात होगा, मगर हुआ नहीं। टीएमसी के लीडरान को पता है कि जो तकमील का उसमें ऑपोजिशन के जो है नेता बैठकर जो ये सारी साजिशें रच रहे हैं। आज लिया तो जा रहा है। आज अपना ये लोग एक चिट्ठी बना के अपना एक तो पैसा उठाने का एक ये बना के ये लोग पैसा उठाया जा रहा है। शक्तिमान घोष अपना पैसा, इससे पहले भी हम स्पीच दिया था, 3000 करके हम लिखित में वेंडिंग कमेटी व हाईकोर्ट व DC2 न्यू मार्केट थाना PS हम लोग सबको जमा की किया। ये लोग 3000 करके उठाया पैसा। अब बोला हॉकर को सेव करेंगे, हॉकर को उठवा दिया। अब बोला कि अभी भी हॉकर को बताया, हम लोग 1/3 में रखा। तो जो हॉकर 30 साल से 35 साल से जहाँ बैठा हुआ है, उसको आप मतलब वही बात हो गया ना, एक हाथ काट दिया, एक हाथ को। यहाँ पर ही हम लोगों को लगता नहीं है कोई डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहाँ पर ही अगर दुकानदार से रौनक है तो हॉकर से भी रौनक है इस मार्केट में। और दूसरा बात ये है कि कुछ दिन पहले हम लोग जब एक संगठन, एक यूनियन चला रहे, तो हम लोग के पास में भी कई दुकानदार लोग आया है कि हॉकर से ये डिस्टर्बेंस है, हम लोग खड़ा होकर उसको ठीक किया। तो हम लोग हमेशा कॉर्पोरेट और अंडरस्टैंडिंग में दुकानदारों से जुड़े रहे। तो वो आज अपना बात रख रहे हैं, तो वो एक समझ लीजिए आज गलत ही बात रख रहे हैं कि हॉकर को उठाना है। हॉकर यहाँ पर ही है और रहेगा, वो लोग को गलत एक तो। हाँ, इसका सवाल है मेरा। आज रखना कहाँ है? हॉकर को ले जाके अगर मनीमंड में बोलेगा डाला लगाओ, वहाँ कमाओगे, तो हम लोग कहाँ वहाँ मनीमंड में बिक्री होगा? आप बताइए। हम लोग का मार्केट प्लेस में, जहाँ पर ही मार्केट जहाँ हम लोग का है, वहाँ पर ही तो आज आप पूरा कलकत्ता में आप देखिए, जहाँ पर ही बस चल रहा, जहाँ ट्रेन चल रहा, वहाँ बीच में भी हॉकर है। यहाँ तो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर ही ना बस चल रहा, ना ट्राम चल रहा, ना टैक्सी चल रहा, कोई रोड नहीं है। और जहाँ तक का दुकानदार लोग पार्किंग का मांग है, तो यहाँ इतना बड़ा बड़ा मार्केट बना हुआ है, ये लोग अपना मार्केट में पार्किंग नहीं बना सकता है। ये लोग भी तो बना सकता है पार्किंग में। ज़रूरी है कि हॉकर को उठा के पार्किंग बनाएगा?
आपका पेट का बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि दुकानदार का रास्ता कैसी मिले, दुकानदार का खुद का जो आता है मॉर्निंग में गाड़ी लेके उन लोग का पार्क कैसी हो, हम लोग सोच रहे। और दुकानदार हम लोग पेट में लात मार के बोल रहा कस्टमर का पार्किंग हो वहाँ पर ही। क्यों आज सिम्पाक पार्किंग बना हुआ नहीं है, आज यहाँ पर ही ग्रैंड का अपोजिट साइड में पार्किंग बना हुआ नहीं है, बना हुआ तो है ही। ये आज वो लोग बंदी किया 3 घंटा के लिए, आज वो लोग स्ट्राइक किया, तो आज हॉकर भी बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है हॉकर आंदोलन में आगे नहीं है, ठीक है। आज पार्टी का झंडा उठाना होता है तो सबसे पहले हॉकर रहता है, सबसे पहले हॉकर रहता है। तो हॉकर का जब पेट में लात मारा जाएगा, हॉकर आंदोलन जानता है, क्योंकि हॉकर अपना हक छीनना जानता है। आज जिस भी हालात में अगर हॉकर को अपना हक को मांगना होगा, छीनना होगा, लड़के लेना होगा, उस हक में, उस आंदोलन में हम लोग उतरेंगे, चाहे जिस हद तक जाना हो। रास्ता गिराव करना हो डोना क्रॉसिंग, या हम लोग को नवन्नो जाना हो, या सीएम का घर जाना हो, हम लोग जाने के लिए, लड़ने के लिए रेडी है, मगर उठाने के लिए रेडी नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप हॉकर हैं? जी हाँ। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, छोटा में बताइए। नज़रिए से ये देखना है कि हम लोग के साथ शुरू से दुकानदार लोग बहुत जुल्म कर रहा है। आप इस फैसले को कितना हद तक मानते हैं कि आपको उठना होगा, आपके परिवार को जो है कहीं ना कहीं सड़क पे आना होगा? नहीं, बारे में क्या कहते हैं? नहीं, जान चल जाएगा लेकिन उठेंगे नहीं, हम लोग मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। ये तो आपका फैसला। आप भी हॉकर है भाई? जी जी हॉकर है। आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, आपके परिवार कितने फैमिली? पूरा घर में जितना है, बहन है, भाई है, सारा हम मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। घर का बड़ा लड़का है, हम सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट। अगर यहाँ से कोर्ट का ऑर्डर के बाद अगर आपको उठना पड़े तो आप क्या करेंगे? कोई चारा नहीं, हम लोग को खुद किसी के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि हम लोग को कुछ सिखा ही नहीं है, सिर्फ हॉकर ही करके जिंदगी पाला है। और कोई एक हॉकर का स्टॉल में 2 आदमी काम करने वाला, एक आदमी अगर में 5 आदमी, एक आदमी अगर में 3 आदमी, 4 आदमी करके है। एक यहाँ पर ही अगर 800 हॉकर का पीछे अगर टॉम वेंडिंग कमेटी लगा है, तो उसका पीछे काम करने वाला वर्कर कम से कम 2000 है। उसका पीछे रहने वाला आदमी, खाने वाला आदमी, पढ़ाई करने वाला आदमी, मेडिसिन खाने वाला आदमी कम से कम 10,000 है। तो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। तो क्या और एक बात पूछना चाहेंगे, यहाँ जितना भी लोकल आदमी है, कॉरपोरेशन में जितना भी काम करने वाला वर्कर है, एज अ स्टाफ है, क्या आप लोगों को आज अगर बाजार करना होगा, आप ब्लैक टब से जाके सामान नहीं खरीदते हैं, ठीक है? आप लोग तो ब्लैक टब से भी जाके सामान खरीद रहे हैं। आज अगर आप बोलिएगा ब्लैक टब से हॉकर को खाली करो, आप एडजस्टमेंट करने के लिए बोलिए, हम लोग हमेशा रेडी है एडजस्ट करने के लिए। आज आप मार्केट में जाके देखिए, हॉकर एडजस्ट किया है, अपना डाला जितना था उसको 70% छोटा करके 30% में आ गया, ताकि हम लोग को कॉर्पोरेशन सपोर्ट करे। उसके बावजूद भी हम लोग को बोल रहे हैं पूरा खाली कर देने के लिए, तो हम लोग तो कहाँ जाएंगे, हम लोग करेंगे क्या? यहाँ 99% ब्लैक टप में है, अगर हम लोग उठा देंगे, फूड तो है ही नहीं। जहाँ फूड में कॉर्पोरेशन वहाँ मार्क करके गया है, वहाँ पर ही तो दुकानदार लोग बोल रहा है यहाँ हॉकर लगता था नहीं, हम लोग लगने नहीं देंगे। वहाँ मार्क को मिटा दिया है, कॉर्पोरेशन का दाग को मिटा दिया गया है। दुकानदार खुद ये गलती किया है और बोला कि हम लोग बैठने नहीं देंगे, अगर हॉकर बैठेगा तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। तो हाईकोर्ट जाके कल अगर बोलेगा यहाँ नया हॉकर बैठा है, नहीं था, और रहने हॉकर लोग आपका बात मान के अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया, उसमें से 70% हॉकर उड़ जाएगा, 30% रहेगा। अगर 30% भी वहाँ लगा दिया, कल दुकानदार अगर हाईकोर्ट चला गया, जाने के बाद में बोलेगा नया हॉकर बैठा, कल वो भी उड़ जाएगा, इसका क्या गारंटी, कौन लेगा? तो नया हॉकर से ज़्यादा नया हॉकर का बताइए आप, कि पिछले 2 साल में ये भी तो बात सच है कि इतने सारे हॉकर नहीं थे, पर 2 सालों में इतने सारे हॉकर बढ़े हैं, कुछ तो बड़े होंगे। क्या इसको हॉकर सुरक्षा यूनियन इसको फिल्टराइज कर रही है? देखिए, आज कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रहा है, आदमी तकलीफ़ में आ रहा है, पर तो ऐसा नहीं है कि फ़िल्टर नहीं कर रहे, रोक रहे नहीं है हॉकर को। जो नया हॉकर है उसको तो हम लोग रोकते ही है। मसला ये है कि जिस तरीक़ा से ग्रैंड में 1/3 का मामला आया, तो उस वक्त में बोला गया कि जो हॉकर का पास में 2015 का पेपर है, उसको उस हिसाब से जगह दिया जाएगा। तो मेरा पास में कम से कम ऐसा 8-10 हॉकर है जिसका पास में 15 का पेपर है, उसको भी जगह नहीं मिला। और जिसका पास में 15 का पेपर नहीं है, क्योंकि हम लोग आज गरीबी से सब जुड़े हुए, परेशानी बहुत सारा हम लोग का आता है, तो हो सकता है पेपर जो है, डॉक्यूमेंट जो है खो दिया है। तो हम लोग हाई कोर्ट में यही मांग रखा था कि बहुत सा हॉकर का पास में पेपर नहीं है, खो गया है, तो वो लोग यही हम लोग को डिसीज़न दिया कि आप जिसके पास में नहीं है वो भी वेंडिंग कमेटी का पास में जाए और अपना बात को रख के उसको ये करे। एक सवाल का वेंडिंग कमेटी ही करेगा, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के पास केस क्यों? क्योंकि वेंडिंग कमेटी उठाना चाह रहा है, वेंडिंग कमेटी के पास ही आपको जो है जाके अपना मुस्तकबिल को बदलना है, आखिर क्यों ऐसा? ये सवाल तो हम पश्चिम बंगाल का जितना भी आइडेंटिटी करने वाला लीडर, हॉकर यूनियन का नेता, हॉकर यूनियन का लीडर, हॉकर यूनियन करने वाला, उससे हम सवाल पूछते हैं ये बात कि आप लोग कहाँ हैं?
आज जब न्यू मार्केट का पूरा अंचल का धर्मतला अंचल का हॉकर को उठाया जा रहा, हम लोग ज़िंदगी भर यहाँ पर INTUC किया, हॉकर यूनियन किया, ट्रेड यूनियन किया, तो यहाँ पर ही ट्रेड यूनियन का लीडर लोग क्यों नहीं बोल रहा है कि हॉकर यूनियन करता था वो लोग क्यों नहीं है? आज वेंडिंग कमेटी से वो लोग सवाल क्यों नहीं कर रहा? मगर यहाँ तो हम लोग का भी कुछ सुन रहा नहीं है। और हॉकर यूनियन करने वाला जैसे कि हम लोग का MP INTUC का लीडर दौलत सिंह, उसके बाद में रितु पोतो, उसके बाद में सपन समीदार, ये लोग कहाँ हैं? जो ट्रेड यूनियन का नेता है, हॉकर यूनियन का नाम में जाना जाता है, ये लोग कहाँ हैं? हम ये लोग से सवाल पूछते हैं। आज हॉकर के ऊपर में इतना बड़ा मुसीबत आ रहा, आज ज़िंदगी भर हम लोग को संगठन में बुलाया। आप लोगों ने ऑफिशियली कोई कंप्लेन किया उन लोगों को या कोई राब्ता कायम हुई? ऑफिशियली हम लोग कंप्लेन जो किया था, हम लोग को उठाया जा रहा था, यहाँ हाईकोर्ट का मामला हो गया था, तो ऑफिशियली कंप्लेन हम लोग हाईकोर्ट में किया। हम लोग वो लोग को भी कल मेरा मोबाइल में नंबर है, रितु पोतो को भाई कॉल किया था हम डायरेक्टली, मेरा पास में उनका रिकॉर्ड भी है, तो फ़ोन रिसीव नहीं किए, तो अभी तक का उनसे हम लोग का मीटिंग फिक्स हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा पास में है उनका। हम लोग कल INTUC का लीडर रितु पोतो को भी कॉल किया था, ये है कॉल का लिस्ट। रितु पोतो बनर्जी TMC जो लिखा हुआ है 8:15 में 15 तारीख। क्या बात हुई आपकी, क्या राब्ता कायम हुआ? वो कोई रिस्पांस नहीं दिए, फ़ोन नहीं उठाए, तो इसका वजह से हम लोग से कांटेक्ट नहीं हुआ, बात नहीं हो पाया। और हम लोग का यूनियन में जो प्रेसिडेंट है मदन मित्रा, उनका तबीयत है बहुत दिन से ख़राब, उनको हम लोग इन्वॉल्व बोल नहीं पा रहे, तकलीफ़ सुना नहीं पा रहे। हम लोग को उनके ऊपर में बहुत उम्मीद है कि हॉकर का हित में आके बोलते, लड़ते और करते। ऊपर रखे हैं आप लोग, क्या रखे हैं? आखिरी उम्मीद जो बचा हुआ है हॉकर का खुद के ऊपर बचा हुआ है, जो हम लोग खुद ही ज़मीनी स्तर पर रह के अपना हॉकर अपना रोजी रोटी को कैसा बचा सकता है, वो चीज़ में हम लोग सोच रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं अपने आवाज़ को जो है और ये करने के लिए? हम लोग तो अपना आवाज़ बुलंद रखा ही है, और इंशाल्लाह कोई भी हालात आ जाए तो आवाज़ और बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, क्योंकि मामला है रोजी रोटी का, जिससे मेरा फैमिली चल रहा है, जिससे हम लोग 20 साल 22 साल काट दिया ज़िंदगी, उसी से फैमिली को चला के खर्च अपना ही करके, क्योंकि हम लोगों को कोई जॉब नहीं मिला। आज जिस तरह हालात है, आदमी को 10 लाख रुपया खर्चा करके भी 20,000 रुपये का नौकरी नहीं मिल रहा। पढ़ाई में माँ बाप इतना एडुकेशन में खर्चा करने के बावजूद भी 15 से 20,000 का नौकरी नहीं मिल रहा। तो आज यंगस्टर का हालात आप लोग देख रहे हैं। हम लोग जो इतना दिन से यहाँ काम किया, हम लोग तो यहाँ चोरी नहीं किया, चिंताई नहीं किया, डिकैती नहीं किया, हम लोग तो और ये सब चीज़ को यहाँ आके रोका है। कुछ दुकानदार दर का हमारे 6 बजे बंद कर दिया था पुराना टाइम में, हम लोग उसको जब हम लोग का यहाँ हॉकरी करने लगे तो कुछ ऐसा मामला अगर होता था तो हम लोग खड़ा हो जाते थे, इस चीज़ को रोकते थे हम लोग। दुकानदारों का ये भी कहना है कि हॉकरों की वजह से उनके दुकान तक जो है कस्टमर पहुंच नहीं पा रहे, तो क्या वो भूखे मर जाए हॉकर को बचाने के चक्कर में? देखिए ये गलत बात है, ये हॉकर के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये एकदम ही गलत बात है। हम INTUC हॉकर सुरक्षा यूनियन का लीडर एज सैफ अली खान, हम ये वादा करते हैं अगर किसी दुकानदार को अगर ये कंप्लेंट है तो आप बिना किसी हम लोग का अगेंस्ट जाके हम आप लोग से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप हमको बुलाइए, अपना तकलीफ़ को जाहिर कीजिए, हम लोग ज़रूर आपका तकलीफ़ को सुन के वहाँ पर ही उस चीज़ को ठीक